और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बड़े नेता महमूद नबोयान ने वार्निंग दी है। नबोयान ने कहा कि हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट का कोई किंग बचेगा नहीं, हम इतने हमले करेंगे मिडिल ईस्ट पे। नबोयान ने कहा हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में कोई महल नहीं बचेगा, कोई राजा नहीं बचेगा, सबको तबाह कर देंगे। और अमेरिकी हमलों की धमकी के बीच ईरान ने आखिरी वार्निंग, न कोई किंग बचेगा ना उनका महल बचेगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसके क्या मायने हैं? महमूद नबोयान ने अमेरिका को यह डायरेक्ट संदेश दिया है कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपके दोस्तों पर हमला करेंगे। हमला हुआ तो जवाब में मिडिल ईस्ट पहला टारगेट है, क्योंकि सबसे करीब है ये ईरान के। और इस बार अरब देशों के किंग और महलों पर हमला किया जाएगा। युद्ध ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ईरान युद्ध का सीधा असर अरब के शाही घरानों पर होगा। चेतावनी पहले से अलग है, और कैसे, जरा यह भी समझिए। पहली बार अरब देशों के किंग का नाम और धमकी ईरान खुलकर दे रहा है। किंग और पैलेस को तबाह करने की यह युद्ध में पहली वार्निंग है। पहली बार अरब के शाही घरानों में दहशत का माहौल है। महमूद नबोयान कौन है जो धमकी दे रहा है, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। ईरानी संसद के अहम सदस्यों में से वो एक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति से जुड़े हुए हैं। डिफेंस और इंटरनेशनल मामलों की जानकार है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए उन्होंने अमेरिकी चेतावनी के बीच ये धमकी भी जारी कर दी है। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब दूसरे खौफनाक चरण में प्रवेश कर गया है। मोसाद और CIA के इनपुट ने पेंटागन की नींद को उड़ा कर रख दिया है। दावा यह है कि ईरान डर्टी बम तैयार कर चुका है और किसी भी वक्त परमाणु संवर्धन की दहलीज को पार कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने नए ब्लूप्रिंट के तहत सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दिया है, कि जिससे अरब सागर में बारूदी तूफान उठना इस बार बिल्कुल तय माना जा रहा है। ट्रंप सरकार एक्शन में दिख रही है। पहला एक्शन है, ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग करके नए ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है। दूसरा एक्शन है, ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दे दिया है। तीसरा एक्शन है, अमेरिका जल थल नभ से हमले को तैयार है। चौथा एक्शन है, नेवल नाकाबंदी के बाद एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है। पांचवा एक्शन है, ईरान पर आर्थिक नाकाबंदी का भी खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ये भूल ना करें, अगर जरा भी मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ तो ये शॉर्ट टर्म युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक अंतहीन युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और एक गलती पूरे अरब को एक अकल्पनीय संकट में झोंक सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान ने कोई कम क्षमता वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और उसकी कंपैटिबल डिलीवरी व्हीकल भी बना लिया है, जिससे वो अमेरिका के एक्शन लेने से पहले ही हमला करके दूसरे चरण की शुरुआत कर दे। नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है, और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रूट बंद हो जाएंगे।